आज के वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे और वो है टेल बोन पेन या आपकी दुम वाली जो हड्डी है जिसे हम दुमची के अंदर दर्द होना या इसे मेडिकल में कहा जाता है कॉक्सीडायनिया। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे और मैं आपको इसके काजेज़ भी बताऊंगा, साइन एंड सिम्टम बताऊंगा और फिर लास्ट पे इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि घर के अंदर आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट इसके मेथड्स होते हैं, लाइक आप इस पे ठंडी टकोर करेंगे, गर्म टकोर करेंगे, कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसमें लेट सकते हैं, किस तरह के मेडिसिन और इसके अंदर इंजेक्शंस वगैरह रिकमेंडेड होते हैं, सारी चीज़ें हम बड़ी डिटेल से कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपको टेल बोन पेन होती है, ये टेल बोन पेन होने की जो वजह है ये मैं आपको पिक्चर्स और एनिमेशंस की मदद से समझाता हूँ कि जो हमारी टेल बोन है इसके अंदर दर्द होने की क्या वजह होती है, क्यों इसके अंदर ज़्यादा स्पेसिफिकली हमें पेन होती है, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि फ़ीमेल्स के अंदर क्यों ज़्यादा होती है मेल की निस्बत। ये सब कुछ हम आज कवर करेंगे। वीडियो को आपने अंत तक देखना है। अगर चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये इंडिकेट कर रही है आपको कि जो आपकी टेल बोन है, जो आपकी दुम वाली जो हड्डी है, वहाँ पे आपको दर्द हो रही है। और ये जो पूरी की पूरी स्पाइन आपको नज़र आ रही है इसके अंदर इस हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं है। रीढ़ की हड्डी अगर आप ये गौर से देखें तो हमारे काफ़ी सारे, ये देखें रीढ़ की हड्डी के मोहरे जो हैं ये ऊपर ऊपर जो है वो सर्विकल है, उसके बाद थोरेसिक है, 7 सर्विकल के रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, वर्टिब्राज हैं, फिर 12 जो थोरेसिक के हैं, 5 लंबर के हैं, 5 सैक्रम के और 4 फ्यूज जो है ना वो कॉक्सीजियल के हैं। जो ये मैं अब आपको ये सारे बता रहा हूँ ना, उसकी बहुत बड़ी रीज़न है। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है जो मैंने अभी आपको बात बताई ना कि रीढ़ की हड्डी के ये जो जितने आपको मोहरे नज़र आ रहे हैं, इतनी सारी रीढ़ की हड्डी के मोहरे मिलते हैं फिर एक रीढ़ की हड्डी बनती है। लेकिन जो होता है ना सैक्रल पार्ट, जो हमारा यहाँ पे मैं आपको बताया ना 1 2 3 और ये जो 4th पार्ट है हमारा, इसमें जो आपकी 5 रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ये अलग अलग नहीं है, ये फ्यूज्ड हैं। ये फ्यूज्ड है कुछ इस तरह से, ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है ना, बाकी तो ये सारे रीढ़ की हड्डी के मोहरे अलग अलग हैं। इनके बीच में डिस्क भी होती है। अक्सर लोगों को सुना पर डिस्क बल्ज हुई है, डिस्क herniation हुई है, हमारे ये दर्द। जो सैक्रम है ना, सैक्रम, इसके जो रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर सैक्रम एंड हो रही होती है, जिस पॉइंट के ऊपर ये रीढ़ की हड्डी का ये वाला पार्ट एंड हो रहा होता है, वहाँ पे आगे कॉक्सीजियल कॉक्सिक मसल कॉक्सिक हमारी जो बोन्स हैं, जो हमारे मोहरे हैं वो स्टार्ट होते हैं। अब ये चारों फ्यूज्ड होते हैं आपस में, लेकिन जो कॉक्सिक बोन है और जो सैक्रल बोन है ये दोनों आपस में सेपरेट होती हैं। बट ये जो कॉक्सिक बोन है, ये जो रीढ़ की हड्डी की जो आखिरी दुम है, ये सैक्रम बोन से अलग होती है। अब मेरी बात इसमें समझ आई है, यानी ये सैक्रम के साथ फ्यूज नहीं होती, ये टोटली अलग होती है। इसी वजह से जब भी आपको कोई भी टेल बोन के अंदर पेन आती है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वो सैक्रम की पेन नहीं होती, वो इस कॉक्सिक बोन की पेन होती है। इस कॉक्सिक जो हमारी जो टेल की बिल्कुल आखिरी जो नोक है उसके ऊपर पेन आती है। और वजह क्या है कि यहाँ पे एक जोड़ बन रहा होता है कॉक्सिक बोन और सैक्रम बोन के साथ। ये है वो एरिया जहाँ पे आपको पेन होती है। अब ये क्यों होती है, ये चीज़ें हम आप कवर करते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये मेल में और फीमेल में क्या फ़र्क है, कि मेल में ज़्यादा क्यों नहीं होती है, फीमेल में ज़्यादा क्यों होती है। जो होती है ना पेल्विस, हमारी जो हमारी हिप बोन है, जो मेल होते हैं इनके अंदर पेल्विस का साइज़ नैरो होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर पेल्विस का साइज़ ज़्यादा होता है, इसके अंदर सब ट्यूबिक एंगल ज़्यादा होता है। उसकी वजह से ये मैं आपको इस पिक्चर से समझाता हूँ। अब अगर फ़र्ज़ करें ये वाली जो साइड है ये मेल साइड है, ये जिसके ऊपर मैं अभी ये आपको येलो कलर का डॉट नज़र आ रहा है, ये मेल साइड है। अब इसके अंदर जब भी मैं बैठने की कोशिश करूँगा, ये देखें अगर मैं यहाँ पे ये जो मेल साइड में आपको ये इस पे गौर करें, जब मैं बैठने की कोशिश करूँगा तो मेरी यहाँ पे हिप बोन का, हमारी जो कूल्हे की हड्डी है उसकी भी एक स्पोर्ट बन गई और ये दूसरी तरफ से इसकी भी स्पोर्ट बन गई। लेकिन जो फीमेल पेल्विस है उस पेल्विस के अंदर ये बहुत दूर दूर है, ये दोनों हड्डियां आपस में दूर दूर है। तो दरमियान में कौन सी है, वो वाली नोक जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि जो आखिरी नोक है। जब आप ज़्यादा देर के लिए बैठे रहते हैं और सख्त जगह को पे बैठे रहते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप फीमेल हैं
तो उसकी वजह से आपको क्या होगा, आपकी जो कॉक्सीजियल बोन है, ये वाली जो बोन है आपकी, ये कहाँ पे नीचे की तरफ प्रेशर डालेगी। सो इसके नीचे की तरफ प्रेशर आने की वजह से आपको क्या होगा, आपको कॉक्सीजियल रीजन के अंदर पेन होगी। दूसरा, अक्सर जो है ना, लोग अगर स्लिप हो जाएं, फर्श गीला था और पाँव स्लिप हुआ और बहुत बुरी तरह से गिर गए हैं, तो क्या होगा, आपकी कॉक्सीजियल बोन के ऊपर प्रेशर आएगा। अक्सर ऐसे भी होता है कि ये जो मैं आपको बता रहा था ना, कि ये सैक्रम, ये वाला जो येलो वाला पार्ट है, ये इससे थोड़ा सा अलग यहाँ पे प्रॉपर जोड़ की तरह बनाता है, ये टूट जाती है, इसका फ्रैक्चर भी हो जाता है गिरने की वजह से। और अक्सर इस तरह से, इस पोजीशन में गिरने की वजह से हमारी जो कॉक्सीजियल बोन है, जो हमारी जो सैक्रम के साथ जोड़ बना रही है, इसके ऊपर चोट लग जाती है अगर, तो ये टूट जाए तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये टूटे ना, तो फिर हमें कॉक्सीडाइनिया यानी टेल बोन के अंदर, कॉक्सीडाइनिया, कॉक्सी वर्ड वो बोन, और डाइनिया मतलब पेन, सो टेल बोन के अंदर हमें पेन होती है। ये गिरने की मदद से भी हो सकती है। और दूसरा, जो हम एक आम मजाक कर रहे होते हैं जब भी दोस्तों के साथ होते हैं, फ्रेंड्स के साथ होते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी बैठे हुए हैं, हॉस्टल्स में खास तौर पे, वो जैसे बैठने लगा पीछे से कुर्सी खींच दी, ये जो आप पीछे से कुर्सी खींचते हैं ना, तो वो गिरते किसके ऊपर है, अपनी हिप्स के ऊपर, और सीधी चोट किसके ऊपर लगती है, इस टेल के ऊपर, ये जो आखिरी नोक है इसके ऊपर चोट लगती है। सो ये बहुत बुरा मजाक है, उनको लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ये जो कॉक्सीजियल बोन है ये टूट भी सकती है। सो एक तो बिल्कुल छोटी सी बोन होती है, सो जब आपका प्रॉपर इसके ऊपर प्रेशर आता है तो ये बहुत बुरी तरह से, और इसकी पेन भी बहुत बुरी होती है। मेरे पास तो क्लिनिक पर ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर ऐसे लोग जो साइकिलिंग ज़्यादा करते हैं और उनके साइकिल की जो सीट है वो थोड़ी सख्त है, तो कॉक्सीजियल बोन जो है, और छोटी सीट है, तो जो कॉक्सीजियल बोन है उसके ऊपर प्रेशर आता है। आपने नोट किया, जो पुराने जो साइकिल्स थे, जो बड़े दूसरे वाले साइकिल, उनकी सीट ना काफ़ी कंफर्टेबल होती थी और थोड़ी सी चौड़ी सीट होती थी कि आपकी पूरी हिप्स उसके ऊपर आती थी। जो आजकल के जो साइकिल्स हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो साइकिलिंग वगैरह करते हैं, उनकी सीट का साइज़ भी कम है और दूसरा वो सख्त है। सो जिसकी वजह से कंटिन्यूसली अगर आप ज़्यादा देख लें, इवन साइकिल के अलावा जो बाईसाइकिल, हमारे जो मोटरसाइकिल्स हैं, उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा देर राइड करते हैं, आपकी डिलीवरी की जॉब है और आप कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, आप अगर प्रॉपर इस तरह की जॉब भी नहीं करते और आप लंबा सफ़र कर लें, तो आपका ये जो कॉक्सीजियल रीजन है, इसके ऊपर आपको सुनपन फील होता होगा। कंटिन्यूसली आप बैठे हुए हैं तो आपके इस कॉक्सीजियल रीजन के अंदर इस तरह की करंट की तारें होती हैं। ये बात गौर से सुननी है, इस तरह की करंट की तारें होती हैं जो कि आपके पेशाब वाले रीजन को, इसकी टिप को सप्लाई करती हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोग जिनकी सीट सही ना हो, चाहे वो बाइक है या चाहे वो साइकिल है, उसके ऊपर वो ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं और आपका कॉक्सीजियल रीजन के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है, आपको कॉक्सीडाइनिया भी हो सकता है, और आपको आपके जो टिप है पेशाब वाले एरिया की, वहाँ पे आपको सुनपन भी फील हो सकता है। सो एक तो आपने अपनी सीट को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे आप कुशन रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, कौन से रखने हैं वो आपको वीडियो के एंड तक मैं सारा कुछ बता दूंगा। अभी सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको पेन होती क्यों और कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग के अंदर ये होता है कि आपकी कॉक्सीजियल बोन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। हॉर्स राइडिंग के दौरान जो जंपिंग होती है उसके दौरान आपको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। सो आपकी यहाँ पे भी सीट मैटर करती है और आपका पोस्चर मैटर करता है कि आप ज़्यादा इस तरह का पोस्चर तो नहीं बना रहे हैं कि आपकी हिप्स के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा है और आपका प्रेशर किसके ऊपर जा रहा है, कॉक्सीजियल बोन के ऊपर जा रहा है। सो ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब इसकी जो पेन है, जब आप ज़्यादा देर किसी पॉइंट के ऊपर बैठे रहते हैं, अब पेन नहीं हो रही। अक्सर लोगों को जिनको कॉक्सीडाइनिया हो, बैठे हैं, उनको उस तरह की पेन नहीं हो रही है अभी। जैसे उठेंगे ना, उनको बहुत शदीद पेन होने लग जाएगी। सो जो कॉक्सीजियल बोन है, इसके ऊपर जो प्रेशर आता है ये हर्ट करता है। यानी कि आपने प्रेशर दिया हुआ तो उसके उस टाइम तो आपको थोड़ा-सा लगेगा कि अभी बहुत ज़्यादा पेन नहीं है। जैसे ही आप खड़े होंगे आपको पेन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अक्सर लोग जिनके कॉक्सीजियल बोन की पेन बहुत ज़्यादा हो, वो फिर बैठे या खड़े हों, उनकी पेन बहुत शदीद होती है। सो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे पेशेंट बैठ के जब उठते हैं तो उनको पेन ज़्यादा होती है। सो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये तो हमने बात कर ली, साइंस किस तरह के आते हैं, साइन एंड सिम्टम्स कैसे आते हैं। बाकी हमने एक काजेज़ के बारे में बात की, कब कब हो सकता है, किस तरह से गिरने से हो सकता है, सख्त जगह पे बैठने से हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की।
सो ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, पेन मैनेजमेंट करते हैं लोग, पेन किलर मेडिकेशंस लेते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पेन किलर मेडिकेशंस तब लेनी है जब आपके लिए बिल्कुल एक तो हद हो गई है, तो उस टाइम आप मेडिकेशंस की तरफ जाएं, वरना उससे पहले कोशिश करें कि आप कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, जिसके ज़रिए आप ठीक करेंगे। और मैं सब कुछ आपको गाइड करता हूँ, या फिजियोथेरेपी से करा सकते हैं, यानी विदाउट मेडिसिन आपने कोशिश करना है कि अपनी इस कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होती है ठीक, अगर आपकी पेन फिर भी मैनेज नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास पेन किलर मेडिकेशंस का ऑप्शन तो फिर भी पड़ा हुआ है। असल में पेन किलर मेडिकेशंस में इसलिए ज़्यादा प्रमोट नहीं करता कि पेन किलर मेडिकेशंस का पीएच डिफरेंस होने की वजह से, जो एनसेड मेडिसिन होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का पीएच डिफरेंस होने की वजह से ये हमारे स्टोमक के ऊपर बहुत बुरा इफ़ेक्ट करती हैं। सो ऐसे लोग जो पेन किलर बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो राइजेक और इस तरह की दवाइयाँ मैदे के लिए, मेप्राजोल, इस तरह की चीज़ें वो लाजमी ले रहे होते हैं कि ताकि उनका स्टोमक ख़राब ना हो जाए। सो इसको आपने अपना सेकंड ऑप्शन रखना है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसी की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इसके बारे में, इसकी एक तो अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है। सो आपने पहले क्या करना है, जो चीज़ें अब मैं आपको गाइड करने लगा हूँ कि किस तरह से आपने कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन सी रेमेडीज़ हैं, फिजियोथेरेपी में हम क्या कुछ कर सकते हैं, उनको सबको ट्राई कर लें। और मुझे बहुत यकीन है कि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। अगर नहीं हो तो फिर आप पेन किलर्स की तरफ सोच सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी पेन कितनी सीवियर है। ठीक है। सो अब रेमेडीज़ की बात करते हैं। आपके घर में अगर बाथ टब है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर गर्म पानी भर लें और उसमें आराम से बैठ जाएं। अपनी दुम वाली जो आपकी हड्डी है, आपकी जो कॉक्सीजल रीजन है, इसकी प्रॉपरली गर्म टकोर के साथ इसके ऊपर टकोर करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। 10 to 20 मिनट्स उसके अंदर बैठें। कोशिश करें कि बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नीचे आप किसी ना किसी किस्म की सपोर्ट रख सकते हैं, कोई कपड़ा रख सकते हैं, कोई ऐसा कुशन रख सकते हैं जो पानी में रखा जा सकता हो। इस तरह के कोई कोई भी घर के अंदर इस तरह के कपड़ा हो जो कि पानी के अंदर आप रख सकते हैं। उसको नरम सा थोड़ा सा होना चाहिए, और वो आप दोनों हिप्स वाली साइड पे रख लेंगे, कॉक्सीजियल रीजन को छोड़ देंगे। वो किस तरह से रखनी है अभी आगे बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ वो शेप्स हैं। ठीक है। अगर घर में आपके बाथ टब नहीं है तो बच्चों का वो जो नहीं है, एक टॉय आता है, तालाब आता है, वो आप रख लें। नीचे पहले कपड़ा रखें, अच्छा खासे अच्छी क्वालिटी का जो है ना वो कपड़ा रखें जो सॉफ्ट हो, उसके ऊपर वो टब रखें, उस टब के अंदर पानी भर लें, उसमें बैठ जाएं आराम से। ठीक है। वो गर्म टकोर करनी है। दूसरा, अब यहाँ पे सवाल आ जाता है कि जो गर्म पट्टी है, क्या हम हॉट पैक यूज़ करें या हम आइस पैक यूज़ करें। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि हमारे कॉक्सीडाइन है और हमें गर्म टकोर करनी चाहिए, ठंडी टकोर करनी चाहिए। इसके लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको कॉक्सीडाइनिया हुआ है या कोई कॉक्सीजियल रीजन के अंदर पेन हुई है और उसको सिर्फ 7 दिन हुए, पहले 7 दिनों के अंदर आपने उसके ऊपर ठंडी टकोर करनी है। इसे कहते हैं एक्यूट फेज। एक्यूट फेज के अंदर कॉक्सीडाइनिया के पेशेंट्स को हाईली रिकमेंडेड है, और जो रिसर्चेज में पब्लिश हो चुका है कि आपने लिविस हंटिंग रिएक्शन करना है। लिविस हंटिंग रिएक्शन आपको ठंडी टकोर से आता है। ठीक है। जो फर्स्ट 7 डेज होंगे, इसमें आपने ठंडी टकोर करनी है। हर 4 से 5 घंटे के बाद एक आइस पैक प्रॉपर मार्केट से आपने खरीद लेना है, और उसको आपने फ्रिज में रख देना है। 3 से 4 5 घंटे के बाद उसको निकालना है, अपनी दुम वाली हड्डी को ऊपर रखना है। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का आइस पैक लिया, यानी कि जिसके ऊपर कपड़ा अच्छा हुआ, तो वो आपको जलाएगा नहीं। ठंडा जला गर्म जले से भी बुरा होता है। सो इसको बड़े ध्यान से लगाना है। सो आपने, अगर तो आपका आइस पैक अच्छा है, उसके ऊपर कपड़ा अच्छा होगा, आपको और किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आइस पैक सही नहीं है, तो आप उसके ऊपर कोई ना कोई टॉवल या कोई कपड़ा लपेट के फिर आपने दुम वाली हड्डी के ऊपर लगाना है, और उसको 10 से 15 मिनट लगे रहने देना है। अगर आपकी जो कॉक्सीडाइनिया की पेन है, ये पहले 7 दिन होने इसके, अगर 7 दिन गुजर गए हैं, 7 दिन गुजरने के बाद अब आपकी आ गई है क्रॉनिक स्टेज या सब एक्यूट स्टेज आ गई है। इस सब एक्यूट स्टेज के अंदर आपको रिकमेंडेड होता है कि आप अब आइस पैक को कम कर दें और आप गर्म टकोर की तरफ ज़्यादा जाएं। सो आपने गर्म टकोर करनी है सब एक्यूट फेज़ के बाद। सो सब एक्यूट फेज़ के बाद आ गए थे क्रॉनिक फेज़ है। फिर आप जब भी करेंगे आपने गर्म टकोर करनी है। लेकिन इसमें बहुत एक मैं इंपॉर्टेंट आपको बात बताने वाला हूँ। मेरे फ़र्ज़ करें मैं अभी क्लिनिक पे बैठा हूँ, आप एक पेशेंट हैं, आप मेरे क्लिनिक पे आए हैं, आपकी दुम वाली हड्डी के अंदर पेन है। मैंने आपसे पूछा कि आपको दुम वाली हड्डी की पेन कितने अरसे से है, और आपने मुझे कहा कि मुझे तो 1 साल हो गया मेरी दुम वाली हड्डी के अंदर पेन है, मुझे गर्म टकोर करनी चाहिए, ठंडी टकोर करनी चाहिए।
मैंने आपसे पूछा कि आपको जो 1 साल पहले से दर्द है, 1 साल से आपको कॉक्सिक रीजन के अंदर पेन है, टेल बोन के अंदर पेन है, ठीक है, लेकिन आप 1 साल से इस पेन के साथ चल रहे हैं, नहीं मेरी पेन बीच में कम हो गई थी और लेकिन अभी कोई 4-5 दिन पहले से ये ज़्यादा हो गई है। तो आपने 4-5 दिन पहले ऐसा क्या किया? 4-5 दिन पहले मैं सोफ़े के ऊपर बैठने लगा तो वहाँ पे गद्दी नहीं पड़ी हुई थी, वो जो कुशन वगैरह वो पड़ा हुआ नहीं था और मुझे पता नहीं था और मैं उसके ऊपर बैठ गया था। और अब ये बात इस पे गौर करनी है, 3 से 4 दिन पहले मैं इस तरह से बैठ गया था और मुझे वहीं दर्द हो रहा है जो मुझे 1 साल पहले हुआ था। तो अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या ये कंडीशन एक्यूट है, नई कंडीशन है, या मैं ये कहूँ कि ये 1 साल पुरानी है? ये कंडीशन नई कंडीशन है, जो आपको 3 से 4 दिन पहले इंजरी हुई है, ये अब एक्यूट कंडीशन है। अब मेरा इस पे सवाल है आपसे कि इसके अंदर हमें ठंडी टकोर करनी चाहिए, गर्म टकोर करनी चाहिए? क्योंकि मेरी इंजरी अभी 3-4 दिन पहले हुई है, तो अब मैं ठंडी टकोर करूँगा। सो अगर आपको कोई डॉक्टर, कोई थेरेपिस्ट कुछ अरसे के बाद क्रॉनिक केस के अंदर कहे कि ठंडी टकोर करनी है, तो इसको समझें कि आपकी जो इंजरी है वो उन्होंने किस तरह से असेस की है कि आपने ठंडी करनी है, गर्म करनी है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी मेरी बात। बहुत इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स मेडिकल रिलेटेड केस है, जो मैंने आपको बहुत आसान और देसी अंदाज में बताया है कि आपने ठंडी टकोर करनी है, गर्म। अब आप देखें कि आपकी जो कॉक्सिजियल रीजन के अंदर पेन है या कॉक्सीराइनिया की पेन है, ये एक्यूट है या क्रॉनिक है, पहले 7 दिन के अंदर है या 7 दिन पुरानी है। अगर आप 2-2 साल से ये दर्द लेके फिर रहे हैं और एवं 3 या 4 दिन पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है, मैंने बाल्टी उठाई थी और यहाँ पे झटका लगा था, ये एक्यूट है। गर्म टकोर नहीं करनी, यहाँ पे ठंडी टकोर करनी है हमने, ठीक है। सो ये है ठंडी टकोर और गर्म टकोर का डिफरेंस। सो अब अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आपने नीचे कपड़ा ज़रूर रखना है जब आप बाथटब में बैठे हुए हों, या फिर वो जो बच्चों का वो जो हम पूल ले लेते हैं, तालाब सा बना लेते हैं प्लास्टिक का, उसके अंदर नीचे कपड़ा रखना है। आपने इस अंदाज से रखना है, इस अंदाज से इसलिए रखना है ताकि जो हमारी कॉक्सीजियल बोन है, जो हमारी टेल बोन है, उसके ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए और यहाँ पे पानी साहब में लगता रहेगा, अच्छे से यहाँ पे टकोर हो जाएगी और हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपने ये नहीं करना है कि मैंने आपको कहा कि पहले 7 दिनों में आप ठंडी टकोर करेंगे तो आप बाथ टब जो ठंडे पानी का भर के उसके अंदर 20 मिनट बैठ जाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और गर्म टकोर के लिए आप बाथ टब के अंदर बैठ सकते हैं, और वरना फिर हॉट पैक या आइस पैक को प्रॉपर्ली यूज़ करना है। सो इस तरह से इसको प्लेस करना है। ये कुशन मार्केट में मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो ख़रीद लें। इस तरह भी मिल जाते हैं और इस तरह के डोनट की तरह के आपको गोल पिलो भी मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आप बैठते हैं तो आपकी जो दुम वाली हड्डी है उसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है कि ये आपको ये भी पिक्चर वही शो कर रही है, आपको प्रेशर नहीं आएगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टीरॉयड का डिफरेंट इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं डॉक्टर्स। सो अगर पेशेंट की पेन मैनेज ना हो रही हो, फिर हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि हम इंजेक्शंस की मदद से इस कंडीशन को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ये हम नहीं करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं करते हैं, या आपके फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक्स वो करेंगे। इसके अलावा फिजिकल थेरेपी में जब आप फिजिकल थेरेपिस्ट को विज़िट करते हैं, वो इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड थेरेपी भी करते हैं। अल्ट्रासाउंड थेरेपी आप उनसे करवा सकते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैनुअल थेरेपी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आपको हाथ के साथ डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर आप इसको अपनी अलाइनमेंट ठीक करवा सकते हैं। वो आपके थेरेपिस्ट करेंगे आपको असेस करने के बाद। नेक्स्ट है एक्सरसाइजेज। उसमें हमारे पास जो सबसे पहली एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारे कॉक्सीजियस मसल, कॉक्सिक बोन जो है, इसके साथ जो इर्द गिर्द मसल्स लगे होते हैं, इनको कॉक्सीजियस मसल कहते हैं। इन मसल्स की हमने स्ट्रेचिंग करनी है। ये जो अभी आपको पोजीशन नज़र आ रही है, इस पोजीशन के अंदर इस मसल के ऊपर प्रॉपरली स्ट्रेच आता है। लेकिन ये जो अभी आपको एनिमेशन नज़र आ रही है, ये बहुत फास्ट है, आपने इस तरह से नहीं करनी। आपने ये पोजीशन बनानी है, स्ट्रेचिंग जैसे आए फिर आपने 10 सेकंड के लिए रुक जाना है, 10 सेकंड्स का होल्ड करना है, प्रॉपरली वहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, उस मसल के ऊपर आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए। आपने ये एक्सरसाइज 10 सेकंड होल्ड के साथ 4 से 5 दफ़ा करनी है। आप देखेंगे जैसे कॉक्सीजियस मसल खिंचेगा तो जो कॉक्सिक बोन है इसके ऊपर भी प्रॉपर हल्का सा स्ट्रेच आएगा, ये अपनी जगह को तभी आने की इसके अंदर कोशिश होगी।
आपको फ़ायदा होगा। ये एक्सरसाइज करनी है 10 सेकंड होल्ड करके 6 से 7 दफ़ा। आपको अगर बहुत ज़्यादा ये एक्सरसाइज करते हो अगर पेन हो रही है तो आपने इंटेंसिटी कम कर देनी है, अपनी फ्रिक्वेंसी कम कर देनी है, यानी कि आपने सिर्फ 2 से 3 दफ़ा करना है। पेन नहीं हो रही है आप इसको 6 से 7 दफ़ा कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे के बाद इसको रिपीट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर होगा यही सेम टू सेम यही एक्सरसाइज है। अब इसको बोल कर इस पोस्चर में हमने जाना है, इस पोस्चर के अंदर हमने जाना है। इस पोस्चर में आप जाएंगे, आपकी जो टेल बोन है इसके इर्द गिर्द जो पट्टे हैं, कॉक्सीडियस मसल जो हैं, उनके ऊपर स्ट्रेच आएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा बहुत सारे मसल्स हैं जो इसके अंदर स्ट्रेच होते हैं, लेकिन अभी हम स्पेसिफिकली अपनी जो कंडीशन है उसी के ऊपर ही रहेंगे। दूसरी एक्सरसाइज है, इसे कहते हैं ब्रीजिंग एक्सरसाइज। ब्रीजिंग एक्सरसाइज के बहुत फ़ायदे हैं, ये आपको टेल बोन के अंदर भी फ़ायदा देगी और ये आपकी जो लो बैक की पेन्स होती हैं इसके अंदर भी बहुत फ़ायदा देती हैं। और ये ऐसे लोग ऐसे फीमेल्स जिनको प्रेगनेंसी हो, हाईली रिकमेंडेड होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग कराने में, यानी कि अगर चाहे आपकी प्रेगनेंसी है नहीं है वट आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, लो बैक के मसल्स को, कॉक्सीडियस मसल्स को, आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। इस तरह से आपने लिफ्ट करना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, 4 से 5 दफ़ा 6 दफ़ा करना है, हर 3 से 4 घंटे के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, कोशिश करनी है जब भी आप लिफ्ट करें ना आपके घुटने जुड़े रहें, हील नीचे रहे, हील नहीं उठानी, एड़ी नहीं उठानी और घुटने अलग नहीं करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नी टू चेस्ट। घुटनों को मोड़ के छाती की तरफ लेके जाना, सीधे लेट के अपने घुटनों को ऊपर की तरफ उठाना है और छाती की तरफ लेके जाना है। जब आप छाती की तरफ लेके जाएंगे 10 सेकंड्स के लिए अब भी आपने होल्ड करना है, 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे यहाँ पे, फिर आपने वापस लेके आना है। जब आप 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे तो आपका जो कॉक्सिक रीजन होगा वहाँ पे इस कंडीशन के अंदर भी स्ट्रेच आएगा, आपके कॉक्सीडियस मसल्स के ऊपर स्ट्रेच आएगा। ये एक्सरसाइज भी बहुत फ़ायदा देती है कॉक्सीडायनिया के पेशेंट्स के अंदर। 10 सेकंड्स का होल्ड इसके अंदर लाजमी करना है आपने, 6 से 7 दफ़ा इस एक्सरसाइज को भी करना है हर 3 से 4 घंटे के बाद। तो कॉक्सीजियस रीजन के अंदर जो आपकी पेन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। सो अभी तक मैंने आपको क्या कुछ बताया है कि कॉक्सीडायनिया जो है इसके अंदर होने वाला दर्द किस रीजन का होता है, कौन सी बोन है, कहाँ पे लगी हुई होती है, क्यों होती है, और फीमेल्स में ज़्यादा क्यों और मेल में ज़्यादा ज़्यादा क्यों नहीं होती, और किस तरह गिरने से हो सकती है, साइकिलिंग के अंदर क्यों होती है, हॉर्स राइडिंग में क्यों होती है, फिर बैक के उठते हुए दर्द क्यों होती है, मेडिसिन्स को अवॉइड करके आपने ये मैनूवर्स किस तरह से ज़्यादा ट्राई करने हैं। और फिर मैंने आपको बताया ठंडी टकोर, गर्म टकोर के बारे में, पोस्चर्स, पिलोज, इन चीज़ों के बारे में बताया। फिजियोथेरेपिस्ट आपको अल्ट्रासाउंड थेरेपी के ज़रिए इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, और इसके अलावा टेंस मशीन्स आप स्टिमुलेशन लगा सकते हैं, आपको पेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी। ये जो हमारी मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं कॉक्सीडियल रीजन्स के पास, स्नैग्स ये होंगी लंबर रीजन के ऊपर और सेक्युलर रीजन के ऊपर, लेकिन आपको इफेक्ट देंगी आपकी कॉक्सीडियल रीजन के ऊपर भी, और डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपने ये फॉलो करनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये कॉक्सीडायनिया को प्रॉब्लम अगर हो गया है और ये आइंदा कभी भी ना हो, या आपको नहीं है और आप चाह रहे हैं कि ज़िंदगी में ये कभी भी ना हो, तो ये जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपना बैठना, खड़े होना, गाड़ी चलाते हुए पोस्चर, वज़न उठाते हुए, सीधे लेटते, करवट लेटते हुए अपने पोस्चर को ठीक करें। जब भी बैठना है, कुब नहीं बनाना है। मैंने खुद जो है ना आगे की तरफ झुक के पूरी वीडियो बनाता हूँ, उसकी वजह ये है कि माइक जो बहुत आगे, हम रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के अंदर अपना जो पोस्चर है इसको हम अपना मेंटेन नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे मसल्स के अंदर स्पैज़म आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोग सही से सुन सकें प्रॉपर्ली। तो इसलिए मैं इस तरह का पोस्चर बनाया हुआ है। लेकिन मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि हम अपनी डेली रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के अंदर अपने पोस्चर का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। कोशिश करनी है आपने कुब नहीं ज़्यादा बनाना है, जितना हो सके सीधा रहना है। जब भी आप खड़े हुआ करें, कुब बना के ना चला करें, सीधे होके चला करें, गाड़ी चलाया करें तो अपना पोस्चर ठीक रखें। जब वज़न उठाना है, झुक के वज़न उठाना अपने लिए ज़हर बना लें। जब भी कुछ भी टिश्यू भी उठाना है ना, आपने घुटने मोड़ के उठाना है, झुक के वज़न नहीं उठाना है। इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें। दूसरा, आपने जब भी सीधे लेटना है, घुटनों के नीचे एक पिलो रखना है। यहाँ पे वो पिक्चर नहीं है। जब आपने करवट लेनी है तो ये जो नीचे आपको पिक्चर नज़र आ रही है, दोनों घुटनों के बीच में आपने पिलो रखना है। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों की आपने आदत बनानी है ताकि आपको चाहे कॉक्सिडायनिया है, चाहे लो बैक पेन है, इस तरह की कंडीशंस ना हो।
चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर बहुत सारी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मौजूद हैं, और अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसको कॉक्सीडायनिया है या इस तरह की कंडीशन है, उनसे ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो सके।